उनके द्वारा लगातार बार बार ये कहा जाता है कि कुछ लोग बाहरी हैं, हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं। इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसने जो अमर्यादित टिप्पणी की है तो हमें वो कतई मंजूर नहीं है सर हमारा, क्योंकि उसने हमारे भगवान को गाली दी है। लगातार अमर्यादित टिप्पणी की जाती है, समाज को बांटने को लेकर के जो बयान लगातार दिए जाते हैं और हमारे भगवान को गाली दी है, प्लस साथ ही साथ उसने अन्य समाज के लोगों की भावनाओं को भी आहत किया है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अग्रसेन महाराज के साथ साथ सिंधी समाज के ऊपर भी इसने अमर्यादित टिप्पणी की गई है। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भगवान श्री अग्रसेन महाराज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने से नाराज अग्रवाल समाज के लोगों ने अंबिकापुर के कोतवाली थाने के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान थाने के बाहर नारेबाजी करते हुए समाज के लोगों ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल बात ऐसी है कि राजधानी रायपुर में हाल ही में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा खंडित किए जाने की घटना के बाद अमित बघेल द्वारा भगवान श्री अग्रसेन महाराज को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस टिप्पणी के बाद पूरे प्रदेश के अग्रवाल समाज में आक्रोश फैल गया। अग्रवाल समाज के सदस्यों ने दोपहर में अंबिकापुर कोतवाली थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि अमित बघेल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन देर शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं होने पर समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने थाने के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। अमित बघेल को गिरफ्तार करो, ऐसे नारे लगाए। लगातार बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने आखिरकार 0 में मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि समाज के लोग अब भी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। अग्रवाल समाज का कहना है कि ऐसे लोग सामाजिक सौहार्द और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि भगवान श्री अग्रसेन महाराज हमारे आराध्य हैं और किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अग्रवाल समाज ने साफ कहा कि जब तक अमित बघेल की गिरफ्तारी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और क्या आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। दोपहर में 12 बजे अग्र समाज के लोग यहाँ एफआईआर लिखवाने आए थे। रायपुर में अमित बघेल द्वारा जो भगवान अग्रसेन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर के हमें बहुत ही ठेस पहुंची थी। वो पूरे समाज को ठेस पहुंची थी। उसको लेकर के पूरा समाज आज दोपहर 12 बजे कोतवाली में एफआईआर के लिए आया था, मगर किंतु परंतु करते हुए थाना कोतवाली द्वारा हमें 10 मिनट 15 मिनट का समय मांगते हुए शाम को 6 बजे तक जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो हमारे द्वारा पुनः आंदोलन किया गया और थाने के बाहर धरना दिया गया, जिसके पश्चात तत्काल थाना प्रभारी महोदय ने एफआईआर लिखी। और हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार की घटना के ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिस प्रकार से आज सुबह से लेकर के शाम तक हमें इंतज़ार करवाया गया, हमें लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो परेशान होते होंगे, लेकिन ऐसा इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हमारे दोबारा प्रदर्शन करने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर किया गया, लेकिन फिर भी हम इनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि फाइनली इन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। आगे हम चाहते हैं कि जो अपराधी है अमित बघेल, जिसके द्वारा लगातार अमर्यादित टिप्पणी की जाती है, समाज को बांटने को लेकर के जो बयान लगातार दिए जाते हैं, उनके द्वारा लगातार बार बार ये कहा जाता है कि ये बाहरी हैं, कुछ लोग बाहरी हैं, हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं। और 2-3 साल पहले जैन मुनियों पर भी इसने अमर्यादित टिप्पणी की थी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अग्रसेन महाराज के साथ साथ सिंधी समाज के ऊपर भी इसने अमर्यादित टिप्पणी की गई है। अगर ये व्यक्ति, ये अपराधी अगर ये खुला घूमता है तो समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ का सौहार्द बहुत जल्दी बिगड़ने वाला है। इसे खुला ना छोड़ करके इसे जेल में डालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बाहर रहा तो आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी, आपसी भाईचारा बिगड़ेगा और आपस में लोगों का सौहार्द बिगड़ेगा। जी, हम आज दोपहर में पूरे अग्रवाल समाज अंबिकापुर के साथ में हम यहाँ पर निवेदन करने के लिए प्रार्थी के रूप में अग्रवाल समाज अंबिकापुर की तरफ से हम यहाँ पर पहुँचे थे और संज्ञान लेते हुए हमें जो है यहाँ पर जो आवेदन दिया था उसको हमें उस समय पे हमें रिसीव करके दिया गया। तो एसपी साहब के आग्रह पर कि भाई एसपी साहब यहाँ पर मौजूद नहीं थे चूँकि, तो टीआई साहब के कहने से कि भाई इसमें 1-2 घंटे हमको समय दीजिए आप लोग करके, तो हम रुक गए थे। फिर हमने वापस शाम को आके यहाँ पर दोबारा आग्रह किया कि सर इस पर हमारे जन आक्रोश की भावना बढ़ रही है,
तो इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसने जो अमर्यादित टिप्पणी की है कथित जो अमित बघेल है, तो हमें वो कतई मंजूर नहीं है सर हमारा, क्योंकि उसने हमारे भगवान को गाली दी है और हमारे भगवान को गाली दी है, प्लस साथ ही साथ उसने अन्य समाज के लोगों की भावनाओं को भी आहत किया है। तो एक समाज सेवी होने के नाते हमने भी ये सोचा कि उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम प्रयासरत थे 12 बजे से यहाँ पर FIR करने के लिए, और चूँकि ये मामला रायपुर विधानसभा के अंतर्गत था, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा FIR करने में थोड़ा प्रशासनिक असुविधा हो रही थी शायद, ऐसा मुझे लगता है। इस वजह से थोड़ा सा इसमें डिले हुआ है, लेकिन फिर भी हम पुलिस कार्रवाई से हम पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं। उन्होंने हमें संबंधित धाराओं में 353 और 299 और 302 के तहत इन्होंने धारा को दर्ज किया है, और FIR की कॉपी मेरे हाथ में है। और इस काम का बीड़ा जो है कल शाम को मैं आप इसकी वो भी बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम इस पे जो उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उन्होंने भी बोलना उस व्यक्ति के खिलाफ मुझे सही नहीं लगता है। उस व्यक्ति ने, अमित बघेल ने जो बात बोली थी, उसको सर्वप्रथम संज्ञान में हमारे अग्रवाल सभा अंबिकापुर के उपाध्यक्ष हमारे भाई शुभम अग्रवाल जी ने उसको संज्ञान में लिया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं अग्रवाल सभा का चीफ सेक्रेटरी अंबिकापुर हूँ, संजय अग्रवाल। उन्होंने मुझसे बात किया, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय बाहर हैं, उस नाते हमने ये मिलकर ये फिर सलाह किया कि भाई ये हमारे भावनाओं को बहुत आहत करने वाली ये मामला है, और निश्चित रूप से हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर एक्शन करें, कार्रवाई करें। और उसी के तहत हमने पूरे समाज को एकजुट किया, और पूरे समाज के लोगों ने हमारा निरंतर साथ दिया। हम पूरे अग्र समाज के इसके लिए हम निश्चित रूप से आभारी हैं। और अब आगे की कार्रवाई के लिए हम ये तो FIR हुई है, अब इस FIR पे हम आगे डिपेंड करेंगे कि पुलिस किस ढंग से इसकी विवेचना करती है, और विवेचना सही हमारा पुलिस प्रशासन से भी यही आग्रह है कि वो सही ढंग से इसकी पूरी तरह से तथ्यों की जांच करे, और उस अपराधी को, मैं अपराधी ही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, जिसने कि इतने जनमानस की, और ये केवल देश प्रदेश का या लोकल अंबिकापुर का मामला नहीं है, उसने पूरे दुनिया भर के हमारे अग्र समाज की भावनाओं को उसने आहत किया है। तो निश्चित रूप से हम शासन से गुहार करेंगे, अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसा हमारा आवेदन है। जी, जैसा कि सुनने में आया, संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति ने पहले भी जैन समाज के खिलाफ भी काफ़ी कुछ उसने अनर्गल बयानबाजी की थी, और उसके ऊपर जैसा कथित रूप से, मुझे इस बात का प्रूफ नहीं है हमारे पास में, लेकिन जैसा सुनने में आया कि उस कथित व्यक्ति के खिलाफ 10 से 15 FIR पहले भी दर्ज है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधी को जो है खुलेआम घूमने का कोई अधिकार नहीं, उसे जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, ये हमारा मानना है।